नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को 15,000 किलो चाइनीज मंजे के साथ किया गिरफ्तार। बड़ा गणेश मंदिर में महाआरती एवं सहस्त्र नाम पूजन के साथ श्रृंगार महोत्सव हुआ संपन्न। लक्सा थाना अंतर्गत एक भवन को रोपवे कार्य हेतु किया गया जमींदोज। और लंका थाने पर एसीपी भेलुपुर धनंजय मिश्रा को दी गई विदाई। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को 15,000 किलो चाइनीज मंजे के साथ गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चाइनीज मंजे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 15,000 किलोग्राम जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के साथ थाना सिगरा पुलिस द्वारा 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी की टीम द्वारा 15,000 किलोग्राम जीवन भय कारित करने वाले प्रतिबंधित मंजा अलग अलग स्थानों से बरामद कर अभियुक्तगण जितेंद्र कुशवाहा, कुंदन कुशवाहा, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया गया तथा संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक सिगरा की टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर हरिनगर कॉलोनी चंदवा छित्तुपुर थाना सिगरा के अंतर्गत अभियुक्तगण जितेंद्र कुशवाहा व कुंदन कुशवाहा के घर पर बने नीचे गोदाम में लगभग 20 क्विंटल तथा अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर अभियुक्तगण मोहम्मद आजम व मोहम्मद अफजल उपरोक्त के घर माताकुंड लल्लापुरा से लगभग 130 क्विंटल प्रतिबंधित मंजा लगभग कुल 15,000 किलोग्राम बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई हो रही है। जी, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के निर्देशन में और श्रीमान डीसीपी काशी सर, एडीसीपी काशी मैम के निर्देशन में आज पूरे क्षेत्र में चाइनीज मांझा जो प्रतिबंधित है उसके खिलाफ अभियान चला के कार्रवाई की जा रही थी। पिछले कुछ समय में लगातार घटनाएं हुई, इसी के देशगति अभियान चलाया गया था। तो सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिगरा अंतर्गत चंदुआ छित्तुपुर में एक व्यक्ति अपने घर नीचे गोदाम बना के बड़ी भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझे को स्टोर किया हुआ है और बिक्री करता है। इस सूचना पर थाना प्रभारी सिगरा के द्वारा अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी की गई, जिसमें 20 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित मांझा प्राप्त हुआ। साथ ही 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि थाना सिगरा के ही लल्लापुर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का नाम बताया, पता बताया। फिर वहाँ छापेमारी की गई, जहाँ से उनका कहना था कि वो खरीद के वहीं से लाते थे। वहाँ से भारी मात्रा में लगभग 130 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ, जिसे सील किया गया, जब्त किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो कुल कितने क्विंटल मांझा के जो बरामद किया गया और कितनी जो इसकी मार्केट में जो कीमत है? लगभग 150 क्विंटल प्रतिबंधित मांझा जब्त किया गया है। इसकी मार्केट कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। कितना बरामद हुई है और किस प्रकार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? ये बनारस में विगत दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें मांझे से, स्पेशली जो चाइनीज़ मांझा है, इससे गंभीर रूप से लोग घायल हो रहे थे। और जो सड़कों पे लटका रहता है, ये जो पेड़ों में फंसे रहता है मांझा, उससे कई जो 2 पहिया चालक थे उनको गंभीर चोटें आई, जिसमें मुंह किसी का कट गया, किसी की गर्दन कट गई है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होना भी पाया गया था। इसी को लेकर के युद्ध स्तर पे बनारस पुलिस द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई है। चाइनीज़ मांझा कहीं पे ना रखा गया हो। इसी में गोपनीय सूचना मिली थी कि सिगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्यापीठ चौकी में 20 क्विंटल के करीब मांझा की सूचना थी, जहाँ पे जब छापेमारी की गई तो जितेंद्र और कुंदन कुशवाहा नाम के व्यक्तियों द्वारा इसकी होर्डिंग की गई थी। और इनसे जब गहराई से पूछताछ की गई, ये 20 क्विंटल मांझा कहाँ से आया है, इन्होंने पास ही के लल्लापुरा क्षेत्र का बताया व्यक्ति। यहाँ पे भी गोडाउन पे जब छापेमारी की गई तो मोहम्मद आजम और मोहम्मद अफजल नाम के व्यक्तियों द्वारा इसको गोडाउन में रखा गया था।
और तकरीबन 130 क्विंटल और प्राप्त हुआ है इसमें अवैध मांझा, और लगभग कुल 150 क्विंटल यानी 15,000 किलो के करीब ये बरामदगी सिगरा पुलिस द्वारा की गई है और 1.5 करोड़ की कीमत की लगभग बताया जा रहा है। बड़ा गणेश मंदिर में महाआरती एवं सहस्त्र नाम पूजन के साथ श्रृंगार महोत्सव संपन्न हुआ। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में प्रभु का वृहद श्रृंगार श्री बड़ा गणेश जी की महाआरती एवं गणेश सहस्त्र नाम पूजन के साथ संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारी पंडित रामजतन तिवारी एवं पंडित सुभाष तिवारी ने बताया कि भोर से बाबा का सिंदूर लेपन के पश्चात नए कंबल, शॉल, दुपट्टा, फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। साथ ही माता रिद्धि सिद्धि को नई साड़ी पहनाकर श्रृंगार किया गया। इसके बाद दर्शनार्थियों के लिए पट खोल दिया गया। पंडित प्रदीप तिवारी द्वारा बाबा का गणेश सहस्त्र नाम स्रोत द्वारा पूजन किया गया। इसके बाद भोग आरती के पश्चात 56 प्रकार के भोग पकवान बाबा को अर्पित किए गए। काशी के वैदिक विद्वानों द्वारा बसंत पूजा की गई। पंडित वेद प्रकाश मिश्रा व्यास द्वारा मानस एवं श्री गणेश जी की कथा का प्रवचन हुआ। मंदिर परिसर में सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई, जिसमें काशी के कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किया। श्रृंगार महोत्सव के अवसर पर भक्तों की काफी भीड़ रही। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर रात्रि में श्री बड़ा गणेश जी की 108 बत्तियों से आरती के बाद आयोजन का समापन हुआ। हमारे दरबार में गणेश जी दरबार में विराजमान है। यहाँ मैं न कोई कलाकार हूँ और न कि यहाँ पर मैं कोई कलाकारी करने आया हूँ, सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने बाबा के दरबार में आया हूँ। लक्सा थाना अंतर्गत एक भवन को रोपवे कार्य हेतु जमींदोज किया गया। लक्सा थाना अंतर्गत एक भवन को रोपवे कार्य हेतु वीडीए नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से लक्सा थाना द्वारा आवागमन हेतु मार्ग को बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। भवन स्वामी ने बताया कि रोपवे हेतु भवन को दिया गया है, जिसको आज जमींदोज किया गया। ये भवन किसको दे रहे, क्या कर रहे हैं? ये बनास में विकास प्राधिकरण में रोपवे प्रोजेक्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कारण से ये सब कितना सहयोग हो रहा है हम लोग कर रहे हैं।
और ये चाहते हैं कि आगे भी जो होगा हम लोग से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहयोग करेंगे। इसमें हमारे डॉक्टर इनकी तबीयत खराब हो जा रही है, इन्होंने इसमें स्टडी किया, बड़ी यादें जुड़ी, उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई, उनकी भी यादें जुड़ी, तो अब हॉस्पिटलाइज भी है, तो हम लोग उनको और इनकी दादी को जो है अभी हॉस्पिटल भी लेकर के जाएंगे। लंका थाने पर एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा को विदाई दी गई। भेलूपुर जोन के एसीपी धनंजय मिश्रा के लंका थाने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने एसीपी धनंजय मिश्रा को पुष्पगुच्छ, माला पहनाते हुए तथा शॉल प्रदान कर उनकी विदाई की। इनके साथ ही रमना चौकी, नगवा चौकी इंचार्ज और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा भी तथा सभी कांस्टेबल की ओर से धनंजय मिश्र को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। आप ये जान लीजिए कि सर के आगमन से लेकर आज जाने तक गजब का आपका हम लोगों के प्रति स्नेह रहा और मार्गदर्शन रहा, जिससे जो भी कार्य आप लोग देखे होंगे उसको किया गया। कभी एहसास नहीं हुआ कि नहीं जल्दी नहीं हुआ। मलवा पहले रहे नहीं आज नहीं विद्या की राजधानी इधर देखिए बिना भय के जाते जाते पहचान के इधर देखो बड़ा बीमार था सर। नहीं ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया टाइट हो जाओ। ये बचा है भाई, इसको घबराओ मत तुम लोग। 2-4 बच्चे हैं श्रीलंका से, सब शॉपिंग इंचार्ज बन के जाएंगे। नहीं यहाँ सब बढ़िया रहे, सब बढ़िया। चलो कुछ रहो यार, हो अभी शादी हुई है सर, हम लोग गए थे, बड़ा तिवारी गुरुआ गए। बाबा इधर देखिए, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। इसकी भी तो शादी आप मलवा नहीं पहले वाला पता नहीं चल रहा। आप ठीक है, बहुत बढ़िया, बस थैंक यू। चलिए थोड़ा पीछे आइए, ये थोड़ा पीछे आइए। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा चाइनीज मंजे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी की ओर से चाइनीज मंजे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोग हाथ में तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर लिखा था, चाइनीज मंजे का उपयोग जानलेवा है, अभिभावक बच्चों को चाइनीज मंजे का उपयोग न करने दें। प्रदेश अध्यक्ष ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं के बाद भी लोग जाग नहीं रहे हैं। प्रशासन को आने वाले मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए वाराणसी को पूरी तरह चाइनीज मंझा मुक्त शहर बनाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महेश चंद माहेश्वरी, प्रदीप बख्शी, शकील अहमद, रमेश केशरी इत्यादि लोग शामिल रहे। क्या कर रहा है ये चाइनीज मंजे को लेकर के काफी समय से, कई वर्षों से चल रहा है। लोग घायल हो रहे हैं, चलते चलते गर्दन कट जा रही है, पक्षी उसमें फंस करके मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। और लेकिन कुछ लोग लाभ के चक्कर में
इसको बेचते हैं। और सबसे दुखद है कि जो लोग खरीद रहे हैं उनके अभिभावक भी उसको नहीं चेतना हो रही है कि आज किसी और के बच्चे, किसी और को ये कष्ट उठाना पड़ रहा है और कल को उनके बच्चे भी चपेट में आ सकते हैं। और प्रशासन इस पे सतही तौर पे खाना पूर्ति करके कर्तव्य के इतिश्री कर देता है। नहीं, अगर प्रशासन चाह ले तो संभव ही नहीं है कि चाइनीज मंजा की यहाँ पर बिक्री हो और लोग उससे घायल हों। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन विषयक कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में स्मार्ट संस्था द्वारा कार्यक्रम भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेश कुमार राय, प्रबंधक नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिजभूषण ओझा, पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वनाथ न्यास परिषद, अतिथि राजीव श्री गुरुजी, प्रवक्ता इतिहास बीएचयू तथा अधिवक्ता राजेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन रहे। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु स्वतंत्रता पश्चात देश में धार्मिक स्थलों का कुशल प्रबंधन करने को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता व्याप्त करना था। इसी संदर्भ को लेकर अर्जुन पांडे, गणपति तिवारी, नागेश्वर मिश्रा, राजेश मिश्रा ने अपने विचार अवलोकित किए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राजेश राय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक एवं सचेत रहकर जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अक्षुण्य भारत दे पाएं। कार्यक्रम का समापन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने किया। इस अवसर पर मंच संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल ने किया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य नागरिक तथा शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। हम भी आपके धन्यवाद, ऐसा नाम आयोजन हो। डॉक्टर, भारत में धार्मिक स्थलों के प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो अपने भारत में आज धार्मिक हर मजहबों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन विशेष रूप से जो हिंदू धर्म संस्थाओं का सरकार अधिग्रहण की हुई है, सभी स्थानों पर ऐसे अपना भत्सव कर रही है।
इस उद्देश्य से एक गोष्ठी का आयोजन हुआ कि इसकी भी स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। सर अगर बात की जाए तो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को बोर्डों द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन अपने हिंदू धर्म में मंदिरों को अगर देखा जाए, आप अगर तमिलनाडु को पकड़ लीजिए तो वहाँ पर भी टीडीटी कोई कुछ है वो लोग कर रहे हैं, और उसके बाद मंदिरों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसके बाद सरकार भी इसमें अपना हस्तक्षेप दिखाती है, लेकिन ईसाई और इसमें मुस्लिम में ऐसा नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा यही कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान हो अपने स्थान पर, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का जीवंत होना चाहिए। ये विषय है अपना, इस पे हम सबको, सभी भारत में रहने वाले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी इस पे विचार करनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति का स्थापना किस प्रकार से हो सकती है। सरकार को मंदिर में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये जनता की चीज है, मंदिर में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जनता की चीज है, भावनात्मक चीज है, और जिस भावना से कार्य हो रहा है उसी भावना से कार्य होते रहने चाहिए। जब हम उनके में नहीं हस्तक्षेप करते, सरकार तो हिंदुओं के धर्मों में ही क्यों करती है? तो करना चाहिए इनको, फिर मुस्लिम में भी ईसाई में भी करना चाहिए, सब में करना चाहिए। अगर करना है तो सबके लिए समान रूप से करिए, नहीं करना है तो सबको वैसे ही छोड़िए। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए महाकुंभ मेले के विषय में जानकारी दी। सुमेरु पीठ नरेंद्रानंद सरस्वती ने महाकुंभ मेले के बारे में मीडिया को बताया कि महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु, संत, सन्यासी शामिल होंगे। प्रथम नागा साधु ही कुंभ में स्नान करते हैं, क्या विशेषता है, क्या महत्व है, क्यों ऐसा? ये नागा जो हैं सनातन आदि शंकराचार्य की फौज है, तो कहीं भी है, चाहे देश के सेना नायक नहीं जाता है बॉर्डर पर, सेना ही पहले युद्ध करती है। तो जो हमारे पंच द्वादश अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में जो नागा हैं उसमें दिगंबर हैं। उन दिगंबरों अपने देवता के आराध्य और प्रतीक चिन्हों को स्नान कराते हैं। उसके बाद उनके आचार्य लोग, संत, भक्त ये सब स्नान करते हैं। तो ये प्राचीन पुरातन सनातन परंपराएं हैं जिसमें फौज को आगे रखा जाता था। चाहे वो राजा की फौज हो तो राजा नहीं आगे रहता, फौज ही रहती है। तो सनातन धर्म के अखाड़ों की शंकराचार्य की फौज के रूप में ये थे, स्नान करते हैं, रास्ता खाली कराते हैं और अपने आराध्य देवता, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, अंबर ही जिनका एक तरह से ओढ़ने का है और पृथ्वी ही बिछोना है, ऐसे दिगंबर के भेष में वो स्नान ध्यान कर दिव्यता, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कामना करते हैं। सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। स्वामी जी, योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी भी तरह की कोई असुविधा न होगी संतों के लिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार हर तरह से अच्छा काम किया है, कर रही है और सुविधाएं भी बढ़ा रही है, मेला क्षेत्र को भी बढ़ाया है। लेकिन 1-2% कर्मचारी हैं जो बदमाशी करते हैं। मेला थोड़ा दिन बाकी है, कई क्षेत्रों में जल का भी व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन योगी संत हैं, उनको अनुभव है और वहाँ दृष्टि लगाए हैं। हर 8-10 दिन में आना जाना, शीघ्रता के साथ कार्य संपूर्ण हो। लेकिन कुछ प्रकृति का मौसम भी है, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, काम अच्छा हो रहा है, दिव्यता हो रहा है। योगी को दीर्घायु करे, परमात्मा शक्ति दे, धर्म और राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए
काम उनका अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। वाराणसी की पूजा पटेल ने किक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप में अपना परचम लहराया। वाराणसी की टीम ने सहारनपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है। 17 से 19 दिसंबर तक किक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वाराणसी की रहने वाली पूजा पटेल सहारनपुर में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल किक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप में जीता है। उनके गांव में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी लोग पूजा से प्रेरित हो रहे हैं। पूजा पटेल ने बताया कि बड़े भाई ने इस गेम के लिए प्रेरित किया और कोच के पास लेकर गए, जिनका नाम गोपाल है। गोपाल शाही के नेतृत्व में हमने ये मेडल पाया है। आगे हमारा लक्ष्य है कि हम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीत पाए। किस प्रकार का आपने ये चैंपियनशिप जीता है और कहाँ पर ये चैंपियनशिप हुआ था और किसको किसको आपने हराया था? ये सहारनपुर में हुआ था 17 से 19 और मैंने मेरठ के लड़के को हराया था और सहारनपुर और शाबी और जौनपुर। कौन सा मेडल आपका आया? मेरा मेडल गोल्ड है। और सिल्वर भी आपने पाया है? ब्रॉन्ज है। कितना चैलेंजिंग रहा आपका ये, जितना भी ये सफर हुआ आपका, कितना चैलेंजिंग रहा? सर इसमें मेरा 5 था। जो बच्चों से आपका जब ये फाइट हुआ उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? सर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब गेम कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, तो मतलब थोड़ा डर तो लगा। फिर उसके बाद एक बार मैंने रिंग में उतरा, फिर उसके बाद मैंने किया तो मेरे से हो गया, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये जो स्टेट चैंपियनशिप आपने जीता है, इसके आगे की अपॉर्चुनिटी क्या है? अभी तो सर मैं क्वालिफाई हूँ इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल कब आपका होगा, कहाँ? सर 1 फरवरी से 5 फरवरी तक होगा दिल्ली में। इसके पहले भी आपने कोई चैंपियनशिप जीती है क्या? हाँ सर, मैंने वहाँ पे वेस्ट बंगाल में खेला था। नेशनल में मेरा गोल्ड था। इसका श्रेय सबसे पहले मैं पापा और भैया को देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमें वहाँ तक पहुँचाए। फिर उसके बाद मेरे सर मुझे वो सिखाए और सर ने मुझे हौसला दिया कि नहीं, तुम कर सकती हो। आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने और खिलाड़ियों को और बाकी लोगों को? मुझे सर ऐसा लगता है कि गेम बहुत अच्छी चीज़ है और आगे चल के हम गेम में अच्छा कर सकते हैं। आज मुझे शब्द नहीं निकल रहा है इस बच्ची के लिए कि आज ये पश्चिमपुर और पिंडरा ब्लॉक का नाम रोशन की है, बनारस की। और मैं कोच साहब को और मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने ठंडी में आप सब हीरे को खोज रहे हैं और उसको अच्छे ढंग से आप सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है और बखूबी आप सब अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और मैं अपने गांव वासियों से, पूर्वांचल के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, गार्जियन से, कि अपने बच्चों को आप पढ़ने में अगर अच्छे हैं तो पढ़ने में भेजिए, अगर थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप खेल में भेजिए। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम रोशन होगा। अगर जो बंधु मिलिट्री या नेवी में नहीं जा पा रहे हैं, वो भी नाम भारत का रोशन कर सकते हैं खेल के माध्यम से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को 15,000 किलो चाइनीज मंझे के साथ किया गिरफ्तार। बड़ा गणेश मंदिर में महाआरती एवं सहस्त्र नाम पूजन के साथ श्रृंगार महोत्सव हुआ संपन्न। लक्सा थाना अंतर्गत एक भवन को रोपवे कार्य हेतु किया गया जमींदोज। और लंका थाने पर एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा को दी गई विदाई। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।